गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर सम रिलेशंस ऑफ एंगल्स यानी कि जो हम लोग बात कर रहे थे एडजेसेंट एंगल, लिनियर पेयर एंगल, उन एंगल के बाद स्पेशल एंगल्स की हम बात करेंगे। जैसा कि इफ टू स्ट्रेट लाइन intersect to each other at a common point, then the angles which are formed opposite to each other are called vertically opposite angles। यानी कि हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि टू लाइन्स AB and CD intersect to each other at point O, then the angles so formed opposite to each other, these angles are called vertically opposite angles। यानी कि आपके सामने ये जो एंगल दिख रहा है AOC BOD एंड एंगल AOD इक्वल एंगल BOC, ये टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जाना जाता है। अब हम लोगों को ये देखना है कि व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक्चुअली ये ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विच आर फॉर्म्ड आर इक्वल। तो ये प्रूफ मांगेगा, यानी इट नीड्स टू प्रूफ, और इसीलिए हम इसको थ्योरम के रूप में याद करते हैं। तो हमारा जो थ्योरम है एक्चुअली क्या है कि व्हेन two lines AB and CD intersects to each other at a point O, then prove that vertically opposite angles so formed are इक्वल। यानी कि ये टू लाइंस इंटरसेक्स, और लाइंस को मैंने रिप्रेजेंट किया AB एंड CD, विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज O, देन प्रूव दैट कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म, लाइक मैंने रिप्रेजेंट किया कि AOC इज इक्वल टू BOD एंड AOD इज इक्वल टू BOC। तो बच्चों ऐसे जब कभी भी कोई थ्योरम सामने आए तो इनके स्टेप्स रूल में हमें चलना है। पहले कि व्हाट आर गिवेंस, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, देन इफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, देन व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट स्टेप इज प्रूफ। तो पहले हम लोग बात करते हैं गिवेन का। क्या है? लाइन AB and CD intersects at a point
O and to prove, ये क्या है कि नंबर 1 की एंगल AOB D इज इक्वल टू एंगल BOC एंड सेकेंड पेयर की एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो बच्चों अब ये तो हमारे पास 2 पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आया है, और इनमें हमको ये प्रूव करना है कि दे आर इक्वल। तो एक्चुअली 2 लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, देन 4 पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर फॉर्म्ड लाइक AOC एंड AOD। Second pair is AOD and BOD. Third pair is BOC and AOC, and fourth pair AOC and AOD. हम इसके हेल्प से ये प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, सो दैट बच्चों आपको ये कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा थर्ड स्टेप आएगा प्रूफ। अब ये प्रूफ में हम लोग क्या निकालेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। जैसे पहला हम एंगल निकालते हैं, सिंस एंगल AOD प्लस एंगल BOD 180 डिग्री। ऐसा क्यों? लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। और सेकेंड हम लोग यूज करेंगे कि BOD एंड BOC 180 डिग्री, और वो भी क्या है रीजन, लीनियर पेयर एंगल्स। ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि AOD and BOD are formed at AB line at point O, which occurs due to existence of OD ray, so that this pair is called linear pair angles। और सेकेंड वन में जो हम लोगों ने बात किया कि ऑन लाइन CD OB ray stands on the point O, so the pair of these angle BOD and BOC that is 180 degree। तो इनके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट ऑफ दीज 2 पेयर्स आर इक्वल। सो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC दैट इज 180 डिग्री। तो बच्चों BOD हमारा बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल, वो इक्वल है, सो दैट वी शुड कैंसिल देम। तो रिजल्ट हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, और ये हमारा फर्स्ट पेयर है और हम इसको लिखते हैं प्रूफ। अब सेकेंड पेयर के लिए हम लोगों को एक जो सामने दिख रहा है कौन सा कि AOC प्लस कौन आगे जा रहा है भाई कि दूसरे पेयर में AOC एंड BOC 180 डिग्री है। और सेकेंड पॉइंट से क्या दिखाई देगा भैया, तो अब हम लोग लिखते हैं नाउ एंगल AOC प्लस BOC 180 डिग्री, रीजन ऑल्सो सेम, लीनियर पेयर एंगल्स। तो बच्चों यहाँ देखो AOC एंड BOC, और यहाँ पर है BOD प्लस BOC।
ये दोनों लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री है। तो आप चाहते हो जैसे कि इनके लिए हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और हम लोग इसको अगर इक्वेशन 3 कहें तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो यहाँ हम लोग लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी हैव, क्या हमारे सामने आएगा बच्चों कि BOD प्लस BOC इज इक्वल टू AOC प्लस BOC। अब देखो ये BOC ये दोनों हमारा कैंसिल होगा क्योंकि सेम एंगल है। तो हमारा सेकेंड पेयर में जो बात आई कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, तो ये भी पेयर हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों एक्चुअली ये थ्योरम में जो बातें की गई कि टू pair of vertically angles are formed so that their measurements are equal। तो यही हमारा थ्योरम है और हम इस थ्योरम की बात को यहाँ पर प्रूव किए। ओके तो बच्चों जैसा हम लोगों ने अभी ये प्रूव किया कि टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स are equal which are formed due to intersections of two straight lines। तो अब इस तरह से अब हम लोग इनका एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि हाउ वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। ओके तो बच्चों जैसा मैंने कहा कि अभी हम लोग एक एप्लीकेशन की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लोग यहाँ फिर से एक यूज करते हैं कि इफ टू लाइन्स AB and CD intersect to each other at point O so that these form this angle A, this angle B, this angle C and this angle D। तो बच्चों जो O की बात किया गया है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट A, B, C एंड D दीज आर द मेजर ऑफ एंगल्स। और एक कंडीशन क्या लगाया कि द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल A इज 35 डिग्री। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चंस के रूप में लिखेंगे कि इफ टू लाइन्स AB एंड CD intersects to each other at point O as the figure, find the value of B, C, D और कंडीशन क्या है एंड मेजर ऑफ द एंगल A दैट इज 35 डिग्री। तो बच्चों ऐसे केस में हम लोग अपना सॉल्यूशन को जब स्टार्ट करेंगे तो हमें पहले देखना है कि A मीन्स एंगल AOC। तो हम पहले बताएंगे कि एंगल AOC इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल BOD। और बच्चों AOC यानी A और A मेजर हम लोगों को 35 डिग्री है तो इज इक्वल टू BOD। तो देयरफॉर एंगल BOD कितना हुआ 35 डिग्री। अब क्या करना है हम लोगों को नाउ लीनियर पेयर एंगल्स।
मेजर हमारा इस एंगल का है और मेरा ए बी लाइन है, तो ए ओ सी एंड बी ओ सी आर लीनियर पेयर एंगल्स। तो हम लोग लिखते हैं कि सिंस एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर एंगल्स। और AOC का मेजर हमारा 35 डिग्री है, तो एंगल BOC 180 डिग्री। तो बच्चों क्या करोगे, अब इस केस में ये बताओगे कि BOC 180 माइनस क्या 35 डिग्री लेफ्ट साइड, तो शिफ्ट फ्रॉम द राइट साइड, तो क्या होगा -35, यानी कि 145 डिग्री। यानी इनका एंगल B जो है आपको सामने दिख रहा है वो क्या हो गया, तो B इज इक्वल टू 145 डिग्री। अब बच्चों देखते हैं हम लोग कि B का अपोजिट D है, लिखेंगे अगेन एंगल BOC इज इक्वल एंगल AOD और दिस वन 145 डिग्री, so that your D measure is also 145 डिग्री। बच्चों एट लास्ट हम लोगों को ये मेंशन करना है कि सिंस A इज इक्वल टू 35, B इज इक्वल टू 145, C इज इक्वल टू 35 and D is equal to 145 degree. These are the answer of these questions. कि two straight lines intersect to each other at a point, then angles whatever the forms, these are vertically opposite angles and these angles are equal. तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में। ओके तो बच्चों अगर ये दो लाइंस की तो बात की गई, अब ये सोचते हैं कि क्या अगर 3 और मोर देन 3 लाइंस एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, तो जिसको हम लोग कहते थे कि वो लाइंस आर कंकरेंट, द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो क्या उस केस में भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल अप्लाई होगा या नहीं होगा? श्योर। If 3 or more than 3 lines will intersect to each other, then also vertically opposite angles are formed and they must be equal. जैसा कि बच्चों अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि if line AB line CD line EF intersect at point O, then how many pairs? 3 pairs of vertically opposite angles are formed. And if the measure of this angle is 5y, this one angle is also 5y, and this angle is 2y। और क्या कह रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों जब कभी भी आपको गिवन हो, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन किया गया कि इफ लाइंस AB CD and EF intersects at point O and angle COE 5y, angle AOD 5y and angle BOF 2y,
क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। बच्चों ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया तो यहाँ तो भी बातें एक ही आई ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे और हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम लोग मेंशन करेंगे कि एंगल AOD दैट इज इक्वल टू एंगल BOC। सेकेंड क्या बच्चों कि एंगल DOF, तो DOF इज इक्वल टू COE। और यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास है कि एंगल BOF, तो इनका अपोजिट कौन सा है, AOE। और सिंस दीज एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या हो गया भाई 5/, ये भी क्या हुआ 5/, और ये क्या हुआ 2/, क्योंकि दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बच्चों याद करो, if 3 lines, 2 lines, more than 3 lines intersect to each other at a common point, the angle so form all around the point O, that is complete angle, यानी कि उनका मेजर 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग अगर ये बात लिखते हैं कि सिंस एंगल AOD प्लस BOC प्लस DOF प्लस COE प्लस BOF प्लस एंगल AOE, तो दिस इज कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री एंगल। और बच्चों अब इनको सब्स्टिट्यूट करो, जैसे AOD 5/, BOC 5/, DOF also 5/, COE also 5/, BOF 2/, and AOE also 2/, 360 डिग्री। तो बच्चों अभी इसको जब आप ऐड करोगे तो 5, 5, 10, 15, 20, 22 एंड 24, तो आप यहाँ लिखोगे 24/360 डिग्री। तो नाउ y इज इक्वल टू 360/24। तो बच्चों इसको मिनिमाइज करो, 6 4 जा 24 और 6 6 जा यानी कि 60। और अब ये कैंसिल कितना से 15 से, यानी कि हम लोग ये बात बताएंगे कि y इज इक्वल टू 15 डिग्री, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम लोग ऐसा बात करें कि 2 लाइन्स AB एंड CD intersect to each other at point O, and also one ray like OE exists at point O between the angle BOC, so that the angle AOD represented by 2C, angle BOD represented by A, angle BOE represented by B, and angle COE is 75 degree, whereas angle AOC 4B। अब क्वेश्चन में क्या आएगा बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। तो हम लोगों का ये जो थर्ड क्वेश्चन होगा,
इस क्वेश्चन में हम लोग ये बात करेंगे कि इफ लाइन ए बी एंड सी डी intersects at point O, also OE ray exists between angle BOC such that, क्या सच दैट बच्चों, कि एंगल AOD टू सी, एंगल BOD A, एंगल BOE that is B, एंगल COE 75 degree and angle AOC that is 4B, और क्या, find the measure of BC and क्या, तो हमारे पास A, यानी ये 3 डिफरेंट हमारा रिप्रेजेंटेशन है ABC, और हमें डिमांड किया गया फाइंड द मेजर ऑफ दी 3 A, B एंड C। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में भी हम लोगों को ध्यान देना है कि किस पॉइंट पे हमको लीनियर पेयर एंगल सपोर्ट करेगा। तो देखो मेरा AB लाइन है और CO एंड OE are 2 different rays exist at this line at point O, तो ये क्या हो गया, मोर देन 2 हो गया ना, तो हम कहेंगे लीनियर एंगल्स। तो हम लोग इनकी सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE 180 डिग्री, मोर देन 2 है, तो लीनियर एंगल्स। अब हम लोग AOC का मतलब है 4B, COE that is 75 degree and BOE that is B 180 degree, तो 4B प्लस B 5B प्लस 75 डिग्री 180 डिग्री। तो बच्चों ये प्लस 75 लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, कहाँ, राइट साइड, तो माइनस हो जाएगा, तो 5B 180 माइनस 75 105 डिग्री। तो बच्चों 5 इंटू B, तो यानी कि अगर आप B लिखते हो तो B इज इक्वल टू 105/5, तो 5 2 10, 5 1 जा यानी 21, देयरफॉर B इज इक्वल टू 21 डिग्री। बच्चों अगर B मेरा 21 डिग्री की बात कर रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे 4B को क्या करेंगे, तो 4 इंटू 21 84 डिग्री, और 4B किसके है भैया, A का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिखेंगे कि 4B इज इक्वल टू A 84 डिग्री, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों हम लोगों का A भी नोन हो गया और हम लोगों का B भी नोन हो गया। तो अब यदि हम बात करें कि एक लाइन AB का अगेन एंगल AOD एंड एंगल BOD 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। तो बच्चों AOD का मतलब क्या है, 2C,
और मेरा BOD का मतलब है A 180 डिग्री, तो 2C, और A मेजर हम लोग पहले से फाइंड किया 84, तो आप यहाँ लिखो 84 डिग्री 180, तो नाउ 2C। बच्चों देखो प्लस 84 लेफ्ट साइड, शिफ्ट करोगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगी 180 माइनस 84, क्या हुआ 10 माइनस 4 6, और ये 7, तो 17 माइनस 8 9, यानी कि C इज इक्वल टू 96/2 यानी 48 डिग्री। बच्चों हमसे ABC का वैल्यू मांगा गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस A क्या है भाई 84 डिग्री, B क्या है 21 डिग्री, एंड C मेजर इज 48 डिग्री, और यही हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों ऐसे करके जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और उस लेक्चर में ऑल द क्रिटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और तब हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ वी कैन सेपरेट देम एज लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो बच्चों हम लोग इंतज़ार करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की।